अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनें, क्या हाल है आपका। आज हम बनाने जा रहे हैं वो कढ़ी जो घर की खुशबू, सुकून और जायके को एक साथ जोड़ के रखती है। सादा, मज़ेदार और बिल्कुल घरेलू अंदाज में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की हम रेसिपी। तो आज हमने हाफ के जी बेसन लिया है और उसको 3 हिस्सों में हमने तकसीम कर लिया है। आपको पता है कि 3 हिस्सों में इसलिए किया है कि 2 हिस्सों के हमने वो बनाने हैं अपने पकोड़े या टिक्की, जो भी हमने बनाना है। थोड़ा सा हमने बेसन अपनी ब्यूटिशियन के लिए निकाल लिया, यानी कि ब्यूटी के लिए निकाल लिया, यानी कि 1 मुट्ठी। उसके लिए वो भी फिर हम आगे कभी आपको बताएंगे। तो उसके साथ हमने लस्सी ली है आज, क्योंकि लस्सी की जो कढ़ी है ना वो बहुत मज़े की बनती है। तो लस्सी जो है उसका हमने ऊपर से पानी उतार लिया था, क्योंकि वो ज़्यादा खट्टी हो गई थी। तो इसलिए बाकी में हमने पानी डाल के, और जो हाफ यानी तीसरा हमारा हिस्सा था बेसन का, वो हमने डाल के और इसको अच्छी तरह लस्सी के अंदर हमने मिक्स कर लेना है। आपको पता है कि बेसन के अंदर गुठलियाँ सी बन जाती हैं। गुठलियाँ सी बन जाती है तो उनको हमने ना या मदानी के साथ या इसके साथ आप अंडे वाली फेंटने के साथ उसको अच्छी तरह ना फेंट लें उसके अंदर, ताकि वो गुठलियाँ ना बने। थोड़ा सा 1 चम्मच हमने घी डालना है भरकर, और उसमें एक छोटा सा प्याज डाल दें और इसको हल्का सा लाइट गोल्डन सा कर ले। और साथ ही हमने अदरक लहसुन का जो है ना पेस्ट भी डाल देना। 1 से 1.5 चम्मच आपने तकरीबन ये डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसको हल्का हल्का सा आपने गोल्डन कर लेना है, क्योंकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए, ताकि जो है ना ये हमारे प्याज और जो अदरक लहसुन है ना वो हल्का सा गोल्डन हो जाए। तो इसको आस्ता आस्ता हम पकाएंगे, क्योंकि ये कढ़ी का थोड़ा सा टाइम लेती है। तो अगर हमने इसको प्यार और मोहब्बत से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारी कढ़ी बहुत मज़े की बनेगी। इसके बाद हमने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालने हैं, जिसमें से हमने ये थोड़ा सा हल्का सा हमारा गोल्डन हो गया, और अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें हमने 1 चम्मच भर के जो है ना नमक का डालना है। उसमें पहले आपने हाफ चम्मच जो है ना ज़ीरे का डाल दें, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, ताकि ये ना जले ना, क्योंकि अगर जल गया तो फिर मसाला ख़राब हो जाएगा। इसके साथ ही हमने 1 चम्मच भर के जो है नमक का डालना है इसको, और उसके साथ 1 चम्मच ही हमने हल्दी का डालना है, क्योंकि हल्दी हमने उसके अंदर नहीं थी डाली लस्सी में, जो हमने गोल गोला था उसके अंदर नहीं डाली। इसलिए हमने 1 चम्मच हल्दी का, 1.5 चम्मच आपने सुरख मिर्च का डालना है, यानी रेड चिली। अगर आप कम खाते हैं तो कम डाल लीजिएगा, अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप इतनी डाल सकते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह इसको भून लेना है, और भूनने के बाद जो हमने वो लस्सी और बेसन का घोल घोला था वो इसके अंदर आस्ता आस्ता आपने डाल देना है। और ये जब हम डालेंगे ना, तो ये आस्ता आस्ता इसको आँच आपने हल्की रखनी है, क्योंकि ये आपको पता है कि कढ़ी में ना बॉयल जब आता है तो वो बाहर निकलती है। तो इसमें मज़ीद हमने 1 गिलास पानी और डाल दिया था, क्योंकि हमें कम लगा था, तो हमने मज़ीद पानी 1 और गिलास डाल दिया। इसको पकने के लिए इसके ऊपर ढक दें ज़रा 5 से 10 मिनट, ताकि इसको बॉयल आ जाए। उसके साथ ही हमने अपना जो है ना टिक्की का सामान बनाना है। आज हम पकोड़े नहीं बना रहे, आज हम टिक्कियाँ बना रहे हैं, जो हमारी माएँ पहले बनाती थी। तो उसी के साथ मैंने 1 प्याज़ और ये 2 छोटे आलू जो है ना वो काट के छोटे स्लाइस में रखे थे, ताकि हम इसके अंदर डाल दें। इसको बॉयल आ रहा है हल्का-हल्का सा, तो हमने इसके अंदर वो खड़े जो है ना वो डाल दिए हैं आलू और प्याज़, ताकि वो इसके अंदर थोड़ा सा अच्छे लगे, नज़र आएँ। और आस्ता-आस्ता हमारी कढ़ी को बॉयल आ रहा है, ताकि हमने आँच हल्की रखनी है। ये हमेशा याद रखें, अगर कढ़ी आपने खुशबूदार और लाजवाब पकानी है तो इसकी आँच आपने हमेशा हल्की रखनी है। और हल्की आँच पे जब आप पकाएँगे और इसको तवज्जो देंगे ना, तो कढ़ी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और ज़ायकेदार बनेगी। जल्दबाज़ी की जो कढ़ी है ना वो अच्छा ज़ायका नहीं देती, और हमें वो और हमारे वो घर वाले भी पसंद नहीं करते। जब इसमें बॉयल आ जाए आपने थोड़ा सा हरा धनिया डालना है, और साथ ही हमने सूखा धनिया जो है ना हमने कुंडी में कूट लिया था, क्योंकि वो खड़ा-खड़ा जो ज़्यादा मोटा होता है ना वो दाँतों के नीचे आता है, वो अच्छा नहीं लगता। वो हमने इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच उसके अंदर डाल दिया है, और उसको बंद कर दिया, ताकि वो अब बॉयल आ गया था, अब वो बाहर नहीं निकलेगी। इसके साथ हम अपने टिक्की का जो मसाला है वो तैयार कर रहे हैं। उसके अंदर हमने
प्याज बारीक आलू करके डाल दिए हैं, बीच में हरा धनिया डाला है और इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं वगैरह वो में हमारे हैं, सुरख मिर्च जाएगी, नमक जाएगा और खुश्क धनिया जो है वो भी हमारा जाएगा उसके अंदर और साथ ही हमने थोड़ा-सा ज़ीरा भी इसके अंदर डाला है, ताकि इसका ज़ायका और मज़ीद अगर इसमें और मज़ीद ज़ायका लाना चाहते हैं तो आप सूखी मेथी जो है ना वो भी डाल सकती हैं। वो इस वक़्त मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, तो आप डाल सकती हैं। हरी मिर्चें 2 से 3 आपने काट के इसके अंदर डालनी है। अच्छा, इसके साथ हमने इसमें पानी उतना ही डालना है कि जितना हमें पता चले, हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। एकदम से हमने बेसन भी नहीं डाला था, क्योंकि पहले हम प देख लेंगे कितना है, फिर मज़ीद हमने डाल दिया जो जितनी हमें ज़रूरत है। इसके बाद कढ़ी में हमारा पक गई थी, बॉयल आ चुका था अच्छी तरह और उसके साथ ही हमारा टिक्की का जो मसाला था, बैटर था, वो भी हमने तैयार करके रख लिया है। और साथ ही हमने ये टिक्की जो है ना हमने फ्राई पैन में नहीं करनी, ना हमने कढ़ाई में करनी, हमने इसको तवे पर ही बनानी है। तो तवा हमारा गरम हो गया और उसके ऊपर हमने छोटे-छोटे से टिक्की बनाकर ऊपर डाल दी और थोड़ा-सा हल्का-सा घी लगा दिया। इसी तरह आपने भी जो है ना अपना अगर आपने टिक्की के साथ इस तरह बनाना है तो आप इस तरह बना सकते हैं। अगर आपने पकोड़े निकालने हैं, तो आप पकोड़े भी निकाल सकती हैं। इसी के हम थोड़ा-सा बैटर जो है हम थोड़ा-सा सख्त रखेंगे ताकि हमारा जो है पकोड़े निकल सकें। तो आप ये ना सोचा करें कि हम मैं एक काम यही जो मैं हमने देखा है वही हम कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। हाँ, आप जिस तरह आपका दिल चाहता है वो आप भी कर सकती हैं। लेकिन मेरा आज दिल इस तरह बनाने को चाहा था तो इसलिए मैंने आज टिक्की के साथ कढ़ी बनाई है। क्योंकि कभी-कभी जो है ना टिक्की के साथ कढ़ी खाने का बड़ा ही मज़ा आता है। तो बच्चों ने भी खूब एन्जॉय किया। जैसे ही मेरी टिक्की तवे से उतरती थी तो बच्चे आ जाते थे कि जल्दी से मम्मा हमें दे दें। तो इस तरह हमने काफ़ी एन्जॉय किया और साथ में कढ़ी बनाई और साथ में टिक्की खाने को बड़ा एन्जॉय किया। तो आप भी इसी तरह जो है ना, ये छोटी-छोटी हमारी जो बातें होती हैं ना, ये हमें हमारे बच्चों के या हमारे घर वालों के दिल जीत लेती हैं, कि जिससे हमारे हाथों में जायका और बरकत आती है। इसी तरह आप हमेशा याद रखें कि अगर प्यार से बनाएँगे तो हर चीज़ ही अच्छी बनेगी। अगर दिल से बनाएँगे तो इसमें बरकत और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो हर चीज़ आपको अल्लाह ताला नवाज़ेगा। तो हमारी ये छोटी-छोटी आदतें जो है ना हमें बहुत ही ऊँचे दर्जे पे ले जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को आगे की तरफ देखना चाहिए, बढ़ना चाहिए और इसके साथ मेरी टिक्कियाँ सारी तैयार हो चुकी थी और मैंने अपनी कढ़ी के अंदर डाल दी। आप भी देख सकते हैं कि कढ़ी हमारी बहुत ही मज़े की और लज़ीज़ बनी है कि खा के मुँह में पानी आ जाता है कि देखते ही। तो इसके साथ हमने थोड़ा-सा इसके ऊपर तड़का लगाना था कढ़ी का और कढ़ी के तड़के के लिए हमने तवे तवे पे 2 चम्मच हमने घी के डाल दिए और इसको अच्छी तरह गरम किया। इसके अंदर 2 चम्मच हमने जो है ज़ीरे के डाल दिए और उसमें कुछ मज़ीद इससे ख़ास नहीं डाला हमने बस 2 चम्मच हमने ज़ीरे का ही तड़का लगाना है। ज़ीरे का तड़का लगाने से वो उसकी खुशबू और मज़ीद हो जाती है। अगर इसमें आप मज़ीद और कुछ डालना चाहते हैं तो आप रेड सुरख मिर्च भी डाल सकते हैं और कुछ करी पत्ते भी डाल सकते हैं। तो इससे हमारा ज़ायका और मज़ीद आएगा। इसके साथ ही मेरी आज की कढ़ी जो है खुशबूदार लाजवाब तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।